क्यों नहीं पाओगे? क्या विशेषता है नंदगांव की, आप ध्यान से सुनना, जिससे आप अपने घर जाके किसी को बताओ। पहली विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे। और बलराम जी कहीं पर भी बंशी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलधारी। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते हो वैसे कौन कृष्ण है और कौन बलराम। यहाँ दोनों भाई बंशी बजाते हैं, दोनों भाइयों का श्याम वर्ण में दर्शन। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ दो भाव हैं। पहला भाव है बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा का। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए, और उनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है। इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे, कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, भैया दाऊ बोल के जाए मोसो कहे बोल को लीनो तू यशमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कारो। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो अपने पैसे देकर के मोल खरीदा। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ दोनों ही एक जैसे। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट बंसी, सब एक ही जैसा श्रृंगार करा। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिले। और दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन करोगे। जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में रहा करती थी, हमारे यहाँ आज भी राधा रानी उसी रूप से यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से विराजमान। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी की, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो हमारे यहाँ 3 तरह की यात्रा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के आए, वो भी आपकी पग यात्रा। जो कुछ आप लोगों ने नजर से देखा ये हुई नजर यात्रा। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा हो। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के नंद बाबा के यशोदा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना, घर में धन भाग्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, बार बार बुलाना, 1000 बार बुलाना। बोलो नंद बाबा की जय। तो यहाँ आने का क्या बात है भैया? 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है, ये ध्यान से सुनना, जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चले। पहले वृंदावन सो वनही और नंदगांव सो गान, और वंशी वन सो वनही श्री कृष्ण नाम सो। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है, और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात उसे ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना, सक्कासुर, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे, तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे, जहां आज आप लोग बैठे। ये वही नंद बाबा। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करिए कि आज ठाकुर जी ने आपको अपने उसी घर में बुलाया। यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, जय कन्हैया।
नंद बाबा के पास उस समय रुपया पैसा सोना चांदी इत्यादि ये धन नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा नंद बाबा के पास जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख रुपया। उनमें से 2 लाख गाय